Congratulations to India. Well done. What a performance by Team India. शुरू में breakthrough भी मिल गया उनको, but उसके बावजूद the way they batted, some magnificent shots in the end, big hits, massive sixes. Once this, it was kind of all over for Sri Lanka. ओ भाई साहब ये अभिषेक शर्मा क्या चीज है। दो दफा यहाँ पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है, यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इस लड़के को एक्सेल बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैंने कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए उसके एशिया कप टूर्नामेंट में, अभी पहली दफा खेल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं आया, कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं आ रहा, ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या सीम्स टू बी द वीकलिंग ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। ये जवान खून उसको कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। हमने आपको पहले भी बोला था, अभिषेक शर्मा एक बहुत नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल लग रहे हैं, और उनकी तारीफ युवराज सिंह ने की। युवराज सिंह ने उनके साथ काम किया। युवराज सिंह खुद एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो पूरी दुनिया में जिनकी फैन फॉलोइंग मौजूद है। और फिर उन्होंने बहुत हाईली रेट किया एक यंगस्टर को जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। आज की जो इनिंग थी, ये बहुत जबरदस्त इनिंग थी। अभिषेक शर्मा जो लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं और एक अटैकिंग क्रिकेटर हैं, उन्होंने विकेट के चारों तरफ जो आज शॉट मारे हैं, दिखाया कि उनमें कितना पोटेंशियल मौजूद है। और जो छिक्का उन्होंने मारा है, एक वो फ्लिक करके, सईद अनवर की भी याद आई उस पे। मुझे पर्सनली वो शॉट बहुत पसंद है, और जिस तरह इन्होंने मारे हैं, आज याद रहे कि बॉल हिल रहा था। फिर क्लासिक, आज फिर उन्होंने 50 किया, लेकिन वो जब भी 50 करते हैं वो बताते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो T20 में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट आखिरकार कहाँ किसको जाता है। तो ये अभिषेक शर्मा जैसे बच्चे हमें बता रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उसके लिए आपके पास अनबिलीवेबल स्किल्स होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास विकेट के चारों तरफ आजकल शॉर्टर फॉर्मेट में शॉट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऑल इन ऑल बहुत क्लिनिकल विक्ट्री थी आज के मैच में भारत की। भारत ने पास भी नहीं फड़कने दिया आज। ओ भाई साहब, ये अभिषेक शर्मा क्या चीज है। भाईजान, मैं पूरे का पूरा एशिया कप देख चुका हूँ। इस बंदे ने फाड़ी हुई है सबकी। इस बंदे ने सबको पकड़ के
छनकना घंटा 2 दफा जाऊं पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया जो हाल इसने पाकिस्तान के साथ किया था। और भाई तीसरी 50 मार दी इसने एशिया कप की, ये खाता क्या? ये थोड़ी सी शर्म हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को भी अगर आ जाए ना, तो बेटा इस अभिषेक की इस इनिंग से या अभिषेक की इस इंटेंट वाली बैटिंग से ना, आगा जी इस इंटेंट को देखे जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है, वो इंटेंट नहीं जो आप लेके आ रहे हो 23 बालों पे 19 रन, उस इंटेंट की 32 बना के अंदर ले लो। इंटेंट हमें ये वाली चाहिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। श्रीलंका अगेंस्ट ये बंदा 30 बालों के ऊपर 61 रन बना के चला जाता है, जिसमें 2 छक्के 8 चौके। वो खाता क्या है? हमें भी दो, हमने भी खाना है जो ये खाता है। भाई हमारे प्लेयर में इंटेंट की कमी आई हुई है, उनसे यदि उसे चौका नहीं लगता, ये तो छक्कों में बातें करता है। तो भाई साहब मामला तो ऐसे है कि जब अभिषेक शर्मा चलता है ना तो एक तरफा करके रख देता है। वो जो बैटिंग कर रहा है ना वो एक फिनोमिनल बैटिंग डिस्प्ले है। अभिषेक शर्मा जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है वो एक इतना सेल्फ बिलीव किसी भी यूनिट में डाल देता है, क्योंकि पावर प्ले में इतनी पावर वो प्रोड्यूस कर देता है कि उसके बाद अगर वो 8वें ओवर में भी आउट होकर चले जाए तो उसके बाद टीम को सिर्फ सिंगल डबल और एक बेसिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये फाउंडेशन बना हुआ होता है मोर देन ऑफन कि इंडिया हंसते खेलते 200 रन तो किसी भी विकेट के ऊपर बनाए। हालांकि फ्री फ्लोइंग विकेट नहीं है, स्लोनेस आज भी है विकेट के अंदर, लेकिन अभिषेक शर्मा गेम आफ्टर गेम एक बारी, दूसरी बारी, आज तीसरा कंसेक्टिव 50 है, 2 बैक टू बैक 70 लगा चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। आज 60 रन लगा चुका है। वो जो 2 70 थे वो 30 और डिलीवरी में थे, आज 60 रन है वो भी 30 और डिलीवरी में। ही इज ओनली ऑपरेटिंग above and beyond of strike rate of 200 वन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो 300 350 भी स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। यार ये बंदा क्या जबरदस्त मिला इंडिया को यार। एक तरफा करके अगर मुकाबले को रखने की बात हो ना तो वो अभिषेक शर्मा है। और वो रहा है मुझे नहीं लगता वो, आपने सुना है वो एक बात बोली जाती है कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है? वैसे शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। हाँ, नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का। भारत ने एक बहुत अच्छा मैच जीता। मिडिल ऑर्डर में इनिंग्स को कंट्रोल करना और फिर एक खास टेम्पो के साथ बैटिंग करना, ऑपोजिशन से एक स्टेप नहीं 2-3 स्टेप आगे होना। चालाकी दिखाते हैं, एक स्टेप आगे होते हैं, ये कोई 10 स्टेप्स आगे चलते हैं। ये जवान खून उसको कवरिंग कर रहा है क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। हमने आपको पहले भी बोला था अभिषेक शर्मा एक बहुत नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल लग रहे हैं और उनकी तारीफ युवराज सिंह ने की। युवराज सिंह ने उनके साथ काम किया। अभिषेक शर्मा जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है वो एक इतना सेल्फ बिलीव किसी भी यूनिट में डाल देता है, क्योंकि पावर प्ले में इतनी पावर वो प्रोड्यूस कर देता है कि उसके बाद अगर वो 8वें ओवर में भी आउट होकर चले जाए तो उसके बाद टीम को सिर्फ सिंगल डबल और एक बेसिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये फाउंडेशन बना हुआ होता है मोर देन ऑफन कि इंडिया हंसते खेलते 200 रन तो किसी भी विकेट के ऊपर बनाए। I could not see anything stopping India to winning this cup. God knows आगे क्या होता है, बट जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है। I mean like really रूथलेस है। अनबीटन जाते रहे और जीतते रहे। बेस्ट ऑफ लक टू। स्ट्रेंथ का ये अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। पता हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग हुआ है और वो रहा है मुझे नहीं लगता वो, आपने सुना है वो एक बात बोली जाती है कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, कंडीशंस का इतना अच्छा फायदा उठाते हुए मैंने किसी और टीम को नहीं देखा था। और अगर आप बॉलिंग देखें, इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, स्विंग की, सीम की, क्योंकि बॉल इतना स्विंग और सीम हो रहा था और शायद उनको आइडिया भी हो गया था कि ये जितना स्विंग या सीम हमारे बॉलर्स कर रहे हैं इस हिसाब से श्रीलंकन तो कभी भी ये रन्स नहीं चेस कर पाएंगे। उस देखें बैड लक होगी इंडिया की अगर वो सब फाइनल में आते। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस हो रही है, ये पूरी टीम जो ये सोच के आई है कि हमने कब जीतना है, उस हिसाब से देखा जाए इस टीम को हराना क्या नामुमकिन मुझे लगता है फाइनल तक। शर्मा की